नमो नारायण दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन साल की सभी 24 एकादशियों में देवशयनी एकादशी का एक अत्यंत विशेष स्थान है। इसे आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। यही वह पवित्र दिन है जब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अगले 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है पावन चातुर्मास की। आज हम जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्यों सोते हैं, इसके पीछे की पौराणिक और प्रमाणिक कथा क्या है और राजा मंधाता के काल में ऐसा क्या हुआ था जिसने इस एकादशी के महत्व को अमर कर दिया। कथा को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। इस परम पवित्र कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। द्वापर युग में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और इसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। तब मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। ये व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और मोक्ष देने वाला है। इसके विषय में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को एक अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग की बात है। उस काल में मंधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए। वह अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। चोरी डकैती का कोई नाम नहीं था और हर घर में खुशहाली थी। राजा मंधाता अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे, लेकिन समय का चक्र बदला। एक समय ऐसा आया जब राजा मंधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बूंद भर भी बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गई, तालाब मिट्टी के मैदान बन गए, कुओं का पानी पाताल में चला गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अन्न के बिना प्रजा तड़पने लगी। यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठान भी बंद होने की कगार पर आ गए, क्योंकि जब अन्न और जल ही नहीं होगा तो देवताओं को आहुति कैसे दी जाएगी। अपनी प्रजा को इस तरह भूखा मरता देख राजा मंधाता का हृदय कांप उठा। वे सोचने लगे, मुझसे ऐसा कौन सा जाने अनजाने में पाप हो गया जिसकी सजा मेरी निर्दोष प्रजा भुगत रही है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि यदि राजा पापी हो तभी राज्य में अकाल या महामारी आती है। इस संकट का समाधान खोजने के लिए राजा मंधाता ने अपनी सेना और कुछ मंत्रियों को साथ लिया और घने जंगलों की ओर चल पड़े। वह कई दिनों तक भटकते रहे, बड़े बड़े ऋषियों के आश्रमों में गए। अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। महर्षि अंगिरा उस समय ध्यान में लीन थे। राजा ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब महर्षि ने आंखें खोली तो राजा की आंखों में आंसू देखकर उन्होंने कुशल क्षेम पूछा और कहा, हे राजन, आप इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं और आपके चेहरे पर ये चिंता कैसी है। राजा मंदाता ने कातर स्वर में कहा, हे महर्षि, मैं धर्मानुसार राज्य संचालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से घोरा काल पड़ा है। प्रजा भूख से दम तोड़ रही है। मैं इस संकट का कारण और निवारण जानने आया हूँ। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महर्षि अंगिरा ने कुछ क्षणों के लिए अपने नेत्र बंद किए और दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, ये सतयुग है। ये सभी युगों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस युग में धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारे राज्य में एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति चोरी छिपे घोर तपस्या कर रहा है। शास्त्र के नियमों के विरुद्ध होने के कारण ही तुम्हारे राज्य में ये अकाल पड़ा है। यदि तुम उस तपस्वी का वध कर दोगे तो ये अकाल समाप्त हो जाएगा।
ऋषि की बात सुनकर राजा मंधाता का दयालु हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, वह व्यक्ति चाहे जो भी हो, वह केवल ईश्वर की भक्ति ही तो कर रहा है। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तपस्या करने वाले किसी निरपराध की हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी अंतरात्मा इसकी अनुमति नहीं देती। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उस तपस्वी के प्राण भी बच जाएं और मेरी प्रजा को इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए। राजा की न्यायप्रियता और करुणा देखकर महर्षि अंगिरा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, तुम अपनी पूरी प्रजा, मंत्रियों और रानियों के साथ मिलकर इस एकादशी का पूर्ण विधि विधान से व्रत करो। ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से अवश्य ही तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और सुख समृद्धि लौट आएगी। ऋषि अंगिरा की आज्ञा पाकर राजा मंधाता तुरंत अपने महल लौट आए। जब आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो राजा, उनकी रानियों, मंत्रियों और राज्य के प्रत्येक नागरिक ने भूखे प्यासे रहकर पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु का व्रत रखा, उनका कीर्तन किया और रात्रि जागरण किया। जैसे ही ये व्रत संपन्न हुआ, भगवान विष्णु की कृपा से एक चमत्कार हुआ। आसमान में काले घने बादल उमड़ आए और देखते ही देखते पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी हुई धरती हरी भरी हो गई, नदियां फिर से कलकल कर बहने लगी और खेतों में फसलें लहलहा उठी। प्रजा का कष्ट हमेशा के लिए दूर हो गया और पूरा राज्य धन धान्य से भर गया। उस दिन के बाद से इस एकादशी का महत्व पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। अब सवाल उठता है कि इस एकादशी को देवशयनी क्यों कहते हैं और भगवान 4 महीने के लिए क्यों सोते हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 पग में तीनों लोक दान में मांग लिए थे। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान में मांगा कि भगवान हर समय उनके सामने पाताल लोक में रहे। अपने भक्त के वश में होकर भगवान विष्णु पाताल लोक चले गए। इससे माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। तब माता लक्ष्मी ने एक गरीब महिला का रूप धरकर राजा बलि को राखी बांधी और उपहार में अपने पति यानी भगवान विष्णु को मांग लिया। भगवान विष्णु ने बलि को वचन दिया था कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी तक 4 महीने पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार के रूप में निवास करेंगे। इसी काल को भगवान की योग निद्रा या शयन काल कहा जाता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के अनुपस्थित होने के कारण सृष्टि का संचालन भगवान शिव संभालते हैं। इसीलिए सावन के महीने में शिव जी की विशेष पूजा होती है। तो दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी की संपूर्ण और पावन कथा। जो भी मनुष्य इस दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु की कथा सुनता है या सुनाता है, उसे जीवन के सभी भौतिक सुख मिलते हैं और अंत काल में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। चातुर्मास के इन 4 महीनों में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर आपको ये विस्तृत कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या नमो नारायण जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।